बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। रब्बुल करीम आपके रिज़्क़ में बरकत और इज़ाफ़ा अता करें। आज मैं जो रेसिपी आपसे शेयर करने लगी हूँ है काले चने। एक मुनफरिद अंदाज़ में मैं आज ये काले चने बनाऊँगी। आप मेरी वीडियो पूरी देखते रहिएगा कि मैं किस तरीके से ये वीडियो आज जो है अपनी रेसिपी बनाने लगी हूँ। ये रेसिपी बनाने के लिए चनों को मैंने लिया है आधा किलो। मेरे पास ये चने हैं, इनको मैंने बॉयल कर लिया है। इनको बॉयल करने के बाद मैंने ये रख दिया है और ये अच्छे तरीके से चने गले हुए हैं। साथ में मैंने चनों का जो पानी था बॉयल करके वो एक साइड में रख दिया है। इसी पानी को मैं इसमें ग्रेवी के लिए इस्तेमाल करूँगी। इसके अलावा मैंने जो मसाला जात लिए हैं उसमें मैंने ये आधा किलो टमाटर लिए थे, उनका पेस्ट बना के रख दिया है। जो स्पाइसेस हैं वो है नमक हस्बे ज़रूरत, हल्दी पाउडर है हाफ़ टी स्पून, ये सूखी खुश्क मेथी मैंने ली है, ये 1 टेबलस्पून है, और 1 टेबलस्पून ही हमने सुर्ख मिर्च पाउडर लिए हैं। मैंने अदरक लहसुन और प्याज को ग्राइंड करके ये पकने के लिए मैंने रखा हुआ है। जब अदरक लहसुन और प्याज का ये कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो 1 कप ऑयल में मैंने ये पकने के लिए रखा हुआ है। ये भुन जाएगा तो मैं इसमें चने शामिल करूँगी और बाकी तमाम स्पाइसेस शामिल करके मैं इनको भूनूँगी। ये प्याज अदरक लहसुन का थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है, तब इसमें मैं तमाम स्पाइसेस शामिल करूँगी ताकि मसाला जार जो है वो सारे भुन जाएँ और ऑयल ये अलग हो जाए। जब ऑयल अलग होगा तो मैं इसमें फिर चने शामिल करूँगी। चनों को भी अच्छी तरीके से भूनने के बाद आखिर में मैं इसमें फिर टमाटर शामिल करूँगी। टमाटर को मैंने लास्ट में शामिल करूँगी ताकि उसका जो फ्लेवर होता है वो इसमें आ जाए। अगर हम पहले टमाटर को शामिल कर देते हैं तो वो चनों में एक लुक अच्छी नहीं देता है, ऑयल सही से नहीं आ पाता है। तो इसलिए मैं टमाटर चने भुनने के बाद शामिल करूँगी। आप मेरी वीडियो बस देखते रहें, देखें कि मैं किस स्टेज पर जाकर ये सारे प्रोसीजर करूँगी। यहाँ मसाला हमारा जो देखें जी भुन चुका है तकरीबन। ऐसे अब मैं चने शामिल करूँगी। चने भुनने के चनों को अच्छे तरीके से भुनेंगे ताकि चनों का जो थोड़ा बहुत जो कह सकते हैं कि कसालापन टाइप जो कहते हैं वो ख़त्म हो जाए और इनके अंदर मसाले का जो है फ्लेवर है वो भी आ जाए। तो इनको हम अच्छे तरीके से भूनेंगे। चने अच्छे भुने हुए ही अच्छे लगते हैं और टेस्ट देते हैं, तो इसलिए हमें इनको ज़्यादा देर तक जो है वो भूनना है। हम इनको इस स्टेज तक भूनेंगे कि इसमें ऑयल जो है वो अलग नज़र आना शुरू हो जाए। इसके बाद फिर हम इसमें बाकी की चीज़ें जो है वो शामिल करेंगे। देखिए ये चने हमारे भुन रहे हैं। अब इस स्टेज के ऊपर मैंने 10 से 15 मिनट तक मैंने इनको भुना है। अब यहाँ पर मैं इसमें ये टमाटर की प्यूरी जो थी वो शामिल करूँगी ताकि वो भी अच्छे तरीके से भुन जाए। देखिए इसको भी हम अच्छे तरीके से भूनेंगे और इसको भूनने के बाद ही जो है अच्छे तरीके से ऑयल जो है वो ऊपर आना है। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी ग्रेवी बन गई है इसकी, ये टमाटर डालने से ही। अब इसको 10 से 15 मिनट हम और मज़ीद भूनेंगे। देखें जी माशाल्लाह से चने हमारे जो हैं वो भून चुके हैं, ऑयल अलग हो चुका है। अब इस स्टेज पे मैं जो सीक्रेट मैंने आपको बताया था कि मैं आगे चल के कुछ करने वाली हूँ, तो अब मैं इसमें इस वक्त पे यहाँ पे कोयले का स्मोक दूँगी और इसको स्मोक देने के बाद फिर मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। देखें अब मैं इसमें स्मोक दूँगी, ये थोड़ा सा ऑयल डालूँगी मैं इसमें और फिर इसको बस 2 मिनट के लिए मैंने बस धुआं देना है और फिर इसको ये मैंने कवर कर दिया है। ये देखिए के बाद मैं इसको निकाल लूँगी और इसको 2 मिनट और मज़ीद भूनूँगी, फिर इसमें मैं पानी शामिल करूँगी। यहाँ देखें जी इस स्टेज के ऊपर अब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी क्योंकि ये तैयार हो चुके हैं और हमने जो चनों का पानी उतार के रखा हुआ था वही पानी अब इसमें हमने शामिल करना है और उसी से ये ग्रेवी तैयार होगी। हमने इसमें और एक्स्ट्रा कोई पानी शामिल नहीं करना है ताकि ये चनों के पानी का ही टेस्ट जो है वो इसमें आए। आप यकीनन आप भी ये रेसिपी बनाएंगे तो आपको भी ये बहुत अच्छी रेसिपी लगेगी। आप मेरी रेसिपी को फॉलो करें, यकीनन आपको भी ये रेसिपी आप बनाएंगे तो बहुत मज़ेदार ये आपका चना सालन जो है वो बनेगा। तो ये देखें अब मैं इसको पकने के लिए सिर्फ 5 मिनट रखूँगी क्योंकि चनों का पानी जो है ऑलरेडी वैसे ही पका हुआ है और इतना ज़्यादा पानी भी नहीं है कि हम इसको ज़्यादा टाइम देंगे। सिर्फ हम 5 से 10 मिनट इसको पकाएंगे और उसके बाद फिर हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। चला जी ये देखें हमारा सालन जो है चनों का वो तैयार हो गया है और ये देखें
ग्रेवी भी बहुत सही है। हमने इसको रोटी के साथ रखना है, तो इसलिए ना हमने ज़्यादा पतली ग्रेवी रखी है ना ही ज़्यादा थिक, दरमियानी है। तो इस स्टेज पर मैं यहाँ पर ये गरम मसाला जो मैंने घर में बना के रखा है वो शामिल करूँगी और इसको मिक्स करने के बाद इसको मैं ढक कर रख दूँगी और साथ ही इसका चूल्हा बंद कर दूँगी। यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।